दोस्तों, अगर हम भारत के फेमस हिल स्टेशन और की बात करें तो सबकी जुबान पर शिमला और मनाली का नाम जरूर आता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गोद में बसा शिमला और मनाली भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। और यहाँ बिना क्यों ना यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, बर्फ़ से ढकी खूबसूरत पर्वतमालाएँ और घाटी में बसी खूबसूरत कस्बे लोगों को और अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश में बसा प्रसिद्ध हिल स्टेशन मनाली, जो दिल्ली से लगभग 540 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, प्राकृतिक मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण मनाली भारत में सबसे ज़्यादा घूमने जाने वाली जगहों में से एक है। मनाली अपने चारों तरफ बर्फीली चोटियाँ और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, जो एक बेहतरीन नज़ारा प्रस्तुत करता है। मनाली की इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग देश विदेश से हर साल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे। मनाली में घूमने की जगह रोहतांग पास। रोहतांग पास, अगर आप मनाली की रोड ट्रिप पर हैं और रोहतांग पास को नहीं देखा तो क्या देखा। रोहतांग पास को देखने बिना आपकी मनाली की रोड ट्रिप अधूरी हो सकती है। रोहतांग पास की रोड ट्रिप किसी जन्नत से कम नहीं है। रोहतांग पास की खूबसूरती देखने के लिए हर साल काफ़ी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूरी स्थित है। बेहतरीन पहाड़ी नज़ारा प्रतिपूर पास है, जो हिमाचल की दो बेहतरीन घाटी कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। रोहतांग पास पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है क्योंकि मई और जून के महीने में भारत के अधिकांश क्षेत्र गर्मी से झुलस रहते हैं, तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई पड़ते हैं। मई और जून के महीने में बर्फ़ से ढके हुए विशाल पर्वतमालाएं रोहतांग पास के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। रोहतांग पास पर्यटकों के लिए इसलिए भी आकर्षण का केंद्र बना है क्योंकि यह आपको 6 फुट ऊंचे आइस वॉल की बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेगी, जिसे कई फिल्मों में दर्शाया भी गया है। यदि आप अप्रैल से जून के महीनों के बीच मनाली आ रहे हैं तो सबसे पहले इस बेहतरीन जगह को अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ की रोड ट्रिप आपके लिए यादगार साबित होगी। मनाली में घूमने लायक जगह जोगी झरना। जोगी झरना मनाली की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है। जोगनी वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यह वाटरफॉल वसीयत गांव के वसीयत मंदिर में 3-4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मनाली बस स्टैंड से 7-8 किलोमीटर दूरी पर पड़ जाता है। जोगनी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए स्पेशल माना जाता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने तक का एकमात्र जरिया ट्रैकिंग ही है। आप पहाड़ों की चढ़ाई करते करते वह छोटे छोटे नाले, बड़े बड़े देवदार के जंगलों के बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए जोगनी वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं। जैसे ही आप इस वाटरफॉल को करीब से देखेंगे, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएंगी। यकीनन आपने इससे अच्छा सुंदर वाटरफॉल कहीं नहीं देखा होगा। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना एक अद्भुत जलप्रपात का निर्माण करता है और इसका पानी वैसात नदी में जाकर मिल जाता है। जोगनी वाटरफॉल के तल में जोगनी माता का मंदिर भी है, जो यहाँ के लोगों का आस्था का केंद्र भी है। इस ऊंचाई पर आकर आपको मनाली की मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। यकीन मानिए, मनाली में जोगनी वाटरफॉल को 45 से 1 घंटे का ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ आपके लाइफ को बेस्ट मोमेंट साबित होगा। तो मनाली के ट्रिप में जोगनी वाटरफॉल को अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें। मनाली का प्रसिद्ध जगह मॉल रोड। मनाली हिल स्टेशन का मॉल रोड मनाली का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसे मनाली का मुख्य हिस्सा भी कहा जाता है। मनाली की मॉल रोड खरीदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के दुकानों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और अच्छी कैफ़ेज़ की वजह से मॉल रोड में काफ़ी चहल देखने को मिलती है। मॉल रोड में काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है। मॉल रोड में करने को इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आपके लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ जाए। यदि आप अगर यहाँ शॉपिंग कर रहे आते हैं तो सर्दी के मौसम के लिए ऊनी वस्त्र और कश्मीरी शॉल और हाथ से बनी हुई कलाकृतियाँ लेना बिल्कुल ना भूलें। यह सारी चीज़ें आपको मॉल रोड के बेहतरीन यादों में शामिल होंगे। मनाली के मॉल रोड में खाने पीने की ढेर सारी स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाएंगे। मॉल रोड के पास एक खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल है यहाँ, जो आप भीड़ भाड़ से दूर शांति अनुभव करेंगे। इस जगह को अपने मनाली ट्रिप लिस्ट में जरूर शामिल करें। मनाली का प्रमुख दर्शनीय स्थल अंजनी महादेव। अंजनी महादेव मनाली का सबसे प्रचलित धार्मिक स्थानों में से एक है और एक और आस्था का केंद्र है। भगवान शिव के दर्शन करने कई तीर्थयात्री हर साल यहाँ आते हैं। यह धार्मिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अंजनी महादेव सोलंग के वैली में 2-3 किलोमीटर स्थित है। मंदिर दर्शन के लिए एक ट्रैकिंग या घुड़सवारी करते हुए जाना होता है। यह ट्रैकिंग आपके लिए बहुत ही रोमांचित साबित होगा। बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण इस जगह की शोभा बढ़ाते हैं। यह भारत की दूसरी बर्फ से बनी पवित्र शिवलिंग है, जो ठंड के दिनों में झरने की पानी से गिरना बनता है। यह शिवलिंग 30-40 फुट ऊंचा है। कहा जाता है हनुमान भगवान की माता अंजनी माता की यह
तपोस्थल है। यदि आप मनाली आए तो सोलंग के खूबसूरत घाटी में बसी इस धार्मिक स्थल के करने जरूर जाएं। मनाली में घूमने की जगह सेठन गांव। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर बसा छोटा सा खूबसूरत सेठन विलेज पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय जगह मानी जाती है। इसे इग्लू विलेज के नाम से भी जानते हैं। 20 घरों वाला यह बुद्धिस्ट विलेज बहुत ही आकर्षक है। यह गांव इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यह जगह ट्रैकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग और हाइकिंग जैसे एक्टिविटीज़ के लिए बेहद बेस्ट मानी जाती है। विंटर सीजन में यहाँ आप स्की कर सकते हैं। सेथन में स्की करने के लिए बेस्ट स्लोप का निर्माण होता है और समर सीजन में यह जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। सेथंग पर्यटकों के लिए बीच सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ इग्लू होटल है। यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ़ का बना छोटा सा घर होता है जिसका एक्सपीरियंस आपको ज़रूर करना चाहिए। इस विलेज तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं या अपनी खुद की गाड़ी में आ सकते हैं। तो मनाली आए तो इस इग्लू विलेज में ज़रूर जाएं। वाकई यह जगह बहुत ही एडवेंचरस होती है। मनाली की सबसे खूबसूरत जगह ओल्ड मनाली। न्यू मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा ओल्ड मनाली, जो समुद्र तल से लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो न्यू मनाली की हलचल से दूर अपनी शांत वातावरण और भिन्न तरह की बेहतरीन कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। नई मनाली की तुलना में ओल्ड मनाली काफ़ी साफ़ सुथरा है। यह जगह सोलो ट्रैवलर्स को काफ़ी भाती है क्योंकि यह उन्हें शोरगुल से दूर शांति का एहसास होता है। न्यू मनाली की तुलना में ओल्ड मनाली को पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ओल्ड मनाली हर लोगों को इसलिए सुकून देती है क्योंकि यहाँ से पूरे मनाली का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। घुमावदार सड़कें, विशाल पर्वतों से घिरा हुआ टाउन ऊपर में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। ओल्ड मनाली में घूमने को काफ़ी जगह है, जैसे मन्नू टेम्पल और हिडिंबा टेम्पल, और आप ओल्ड मनाली पैदल भी घूम सकते हैं। बाकी आपको घूमने के लिए स्कूटी और बुलेट किराए पर मिल जाती है। यहाँ के स्थानीय बाजार में आपको काफ़ी प्रकार की चीज़ों खरीदने के लिए मिल जाएंगे। ओल्ड मनाली का आप अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में ज़रूर डालें क्योंकि ओल्ड मनाली छुट्टी मनाने के लिए एक आदर्श स्थान है। मनाली का प्रमुख दर्शनीय स्थल मन्नू टेम्पल। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा मनाली का जहां का प्राचीन मन्नू टेम्पल पूरे भारत में विख्यात है। मन्नू टेम्पल मनाली वासियों के लिए आस्था का प्रतीक है। मन्नू टेम्पल राजा मन्नू का समर्पित है, जिन्हें हम बाद में मनु ऋषि के नाम से जानते हैं। उन्हीं के नाम पर ही मनाली का नामकरण हुआ। उन्होंने यहाँ कई सालों तक पर यहाँ तपस्या की थी। इस मंदिर का द्वारा बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर में आपको देवदार की लकड़ियाँ से बनी गई सुंदर कलाकृतियों देखने को मिलेगी। खास पत्थरों से तराश कई बनी गई मंदिर देखने में अद्भुत है। आसपास के देवदार चीड़ के वृक्षों घिरे हुए इस मंदिर को सुंदरता और भी भाती है। यह आप शोरगुल से दूर शांति की अनुभूति करते हैं। मनाली की प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक मन्नू टेम्पल को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर जोड़ें। मनाली का सबसे बेहतरीन जगह सोलंग वैली। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे धूप हो या छाँव, सोलंग वैली का रोड ट्रिप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। भारत की सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। मनाली का हार्टबीट कही जाने वाली सोलंग वैली अपने प्राकृतिक नज़ारों, गगनचुंबी पर्वतों और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है। इस जगह को सोलंग नाला के नाम से भी जानते हैं। यदि आप सोलंग वैली समर सीजन में आते हैं तो आप यहाँ रोमांच से भरपूर माउंटेन बाइकिंग, गोंडला राइड, कैंपिंग और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोलंग वैली विंटर सीजन में आते हैं तो आप स्काइकिंग, स्केटिंग, बाइकिंग इत्यादि एक्टिविटी आनंद ले पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सोलंग वैली खूब मौज मस्ती और रोमांच से भरी है। तो मनाली की ट्रैवल लिस्ट में सोलंग वैली को भी जरूर जोड़ें। मनाली का सबसे खूबसूरत बरोड़ परसा वाटरफॉल। बरोड़ परसा वाटरफॉल मनाली का एक और खूबसूरत वाटरफॉल जो मनाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वाटरफॉल का नाम इसके आसपास बसे 2 गांवों के ऊपर रखा गया। अधिकतर लोग बरोड़ परसा वाटरफॉल के बारे में नहीं जानते, लेकिन कुछ समय इस वाटरफॉल का प्रसिद्ध बढ़ते ले जा रही थी। बरोड़ परसा वाटरफॉल मनाली का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन गया है। इस वाटरफॉल की खास बात यह है कि यह 2 गाँव और परसा विभाजित करता है। वाटरफॉल की बाईं ओर परसा गांव है और दाईं ओर बरोड़ गांव है। अच्छी खासी ऊंचाई में गिरता हुआ यह वाटरफॉल मन को मोह लेता है। वाटरफॉल को हिमाचल टूरिज्म के अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है। बरोड़ और परसा वाटरफॉल के सामने ब्रिज का निर्माण किया गया है जो फोटोशूट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। आप इस वाटरफॉल को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। मनाली में घूमने की जगह हिडिंबा टेम्पल। मनाली का बहुत ही चर्चित हिडिंबा टेम्पल का कौन नहीं जानता। इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। हिडिंबा माता को समर्पित हिडिंबा टेम्पल मनाली को प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हिडिंबा माता भीम की पत्नी और घटोत्कचों की माँ थी। यह टेम्पल
पगोड़ा में शैली बनी हिमाचल की सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यह माता हिडिंबा ने तप किया था और यह माता के चरण दर्शन है, इसलिए यह टेम्पल मनाली वासियों के आस्था का केंद्र है। लोग दूर दूर से हर साल इस मंदिर को दर्शन करने के लिए आते हैं।